हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग लूप। तो यहाँ पर हमने अपना कोड लिखना शुरू कर दिया है। पहले हम हेडर फाइल को लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। आप चाहें तो कोनियो को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोनियो यूज़ करते हैं तो आपको गेट ch फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ stdio.h का यूज़ करा है। अब उसके बाद हमने अपने मेन को लिखा वर्ड मेन, जैसा आप जानते हैं कि ये सी लैंग्वेज में एज अ एंट्री पॉइंट काम करती है। नेक्स्ट हमने एक n नाम का वेरिएबल ले लिया। ये n वो वैल्यू होगी जिसकी हमें फैक्टोरियल फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पर आप देखेंगे कि n को प्रिंट करा दिया। यहाँ पर n हमारा प्रिंट हो गया। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्कैनफ का यूज़ करेंगे यूज़र से वैल्यू इनपुट कराने के लिए। तो हमारा पहला स्टेप क्या हुआ कि हम परसेंटाइल d का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने ऊपर इनिशियलाइज करा है कि हमारा जो वैल्यू होगा वो इनपुट टाइप इंटीजर टाइप का होगा। तो इंटीजर के लिए हम परसेंटाइल d का यूज़ करेंगे। और अब हम यहाँ पर क्योंकि मैंने पहले बताया कि बाय लूप हम फैक्टोरियल को प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक आई नाम का वेरिएबल लिया है, जो कि यहाँ पर इसको हम ऊपर इंटीजर में इनिशियलाइज करेंगे, नहीं तो ये एरर दे देगा। और फिर ये हमने फॉर का लूप चला दिया। और हमें आगे जब हम फैक्टोरियल का मेन लॉजिक लिखेंगे तो हमें एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमने फैक्ट इज इक्वल्स टू 1 पहले ही ले लिया। तो यहाँ पर अब हम मेन लॉजिक लिख रहे हैं फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। ओके। तो अब लगभग हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि आपको पता होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। अगर हमें 5 की फैक्टोरियल लेनी है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये आउटपुट आना चाहिए। तो हमने लॉजिक लिख दिया। अब हम इसको रन करा रहे हैं। ओके। सो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने फैक्ट को प्रिंट नहीं कराया था। तो अभी हमने फैक्ट को प्रिंट करा लिया। और अब हम फिर से ट्राई करते हैं आउटपुट के लिए। यहाँ आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ गया, मीन्स हमारा कोड सही है, वो सही से रन कर गया और हमने 5 का फैक्टोरियल 120 फाइंड कर लिया। अभी हम ड्राई रन करके देखेंगे कि फैक्टोरियल का लॉजिक कैसे काम करता है। यहाँ पर हमने फॉर लूप लिख दिया है और ये हमने इनिशियलाइज जो करा था वो लिख दिया है। लेट्स सपोज कि हम n इज इक्वल्स टू 5 लेते हैं। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 5 लेते हैं। तो यहाँ पर i जो है हमारा 1 to 5 होगा। i जो होगा हमारा वो 1 to 5 होगा। अगर यहाँ पर लेस देन होता केवल तो 1 to 4 होता, लेकिन हमने इज इक्वल्स टू का यूज़ करा है तो ये 1 to 5 तक i चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम i इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं। लेट्स सपोज i इज इक्वल्स टू 1 जो कि लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, अब हमारा फैक्टोरियल का मेन लॉजिक होता है कि फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, राइट। तो हमारा फैक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज करा है तो ये 1 हो गया और आई हमने 1 ले रखा है तो 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू 2 कर देंगे तो हमारा फैक्ट कितना हो जाएगा कि फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट, हमारा फैक्ट कितना है 1 है। ठीक है, ये वैल्यू 1 है और अभी हमने आई को 2 लिया है। 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर 3 ले लेंगे क्योंकि हमारा आई जो है 1 to 5 चलना है। तो फैक्ट इज इक्वल्स टू यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर हमारा फैक्ट कितना 2 है, 2 लिया इंटू आई कितना है 3 है, 3 यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, अब
अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको 4 कर देंगे, ठीक है। आई इक्वल्स टू हमारा 4 आ जाएगा। फैक्ट इक्वल्स टू हमारा फैक्ट 6 है इंटू हमारा आई जो है 4 है, ठीक है। 4 कितना आ गया 24, ठीक है। अब हमारा लास्ट वैल्यू बचता है 5। 5 हम इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने इज इक्वल्स टू का यूज़ करा है, तो 5 भी वैल्यू इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फैक्ट फाइंड करेंगे। फैक्ट इज इक्वल्स टू ये हमारा 24 है, 24 फैक्ट की वैल्यू है इंटू आई हमारा 5 है। 5 इज इक्वल्स टू 120। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हमने n इज इक्वल्स टू 5 पुट करा तो हमारा फैक्टोरियल कितना आया 120। अगर नॉर्मली देखा जाए तो 5 का फैक्टोरियल मीन्स हो गया कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120। तो इतना हमारा आना चाहिए था, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि फैक्टोरियल काम कैसे करता है।